जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की टॉप सेविंग स्कीम के बारे में, जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा सा इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं। जिसमें पहला जो स्कीम है वह है MIS, जिसको कहते हैं मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम का वर्तमान में जो ब्याज रेट है वह 7.4 है, जो 1/4/2023 से अभी फ़िलहाल में ही लागू हुआ है। इसके अंतर्गत दोस्तों आप जो है मिनिमम 1,000 रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इसका जो लिमिट है इंडिविजुअल सिंगल के लिए वह 9 लाख रुपए है। और अगर आप ज्वाइंट होल्डर हैं, यानी कि ज्वाइंट खुलवाना चाहते हैं अकाउंट, तो फिर आप जो है इसमें 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह एक मंथली इनकम स्कीम है चूँकि, तो इसमें जो है आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वह जो है आपको उसका ब्याज हर मंथ मिलेगा। जैसे कि आपने मान लीजिए कि इस स्कीम के तहत 1 लाख रुपया आपने इसमें इन्वेस्ट किया, तो 1 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 617 रुपया जो है हर मंथ आपको 5 साल के लिए मिलता रहेगा। और 1 लाख रुपया जो आपने शुरुआत में इन्वेस्ट किया था वह आपका सेफ़ है, 5 साल बाद जो है वह आपको मिल जाएगा और उसका 5 साल तक आपका ब्याज मिलता रहा 617 रुपया। तो यह एक पेंशन के रूप में, या आप जैसे भी कहें, मतलब हर माह इसका जो है आपको ब्याज मिलेगा, जिसका आप अपने दैनिक कार्यों के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप इसमें ज्वाइंट होल्डर के रूप में आप इसमें 15 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है इसमें 9,250 रुपया प्रति मंथ 5 सालों के लिए इसका ब्याज मिलता रहेगा। यानी कि आपको जो है 5 साल तक 9,250 रुपया ब्याज के रूप में मिलता रहेगा, जो कि आप चाहें तो इसको किसी और स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि RD हुआ, PLI हुआ, RPLI हुआ। ये सब पोस्ट ऑफिस की ही स्कीमें हैं, जो कि इसका हर माह ब्याज आप किसी और स्कीम में इन्वेस्ट करके उस पर भी एक अलग से ब्याज आप ले सकते हैं, जिसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। आप हमारे YouTube चैनल शौर्या नॉलेज हब पे आप इसको देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक स्कीम में इन्वेस्ट करके 2 स्कीम का ब्याज लें, तो उसको आप देखकर फिर आप उसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें जो सेकेंड जो हमारा स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, वह है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेटर स्कीम है। आप इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इसमें बेझिझक होकर इन्वेस्ट कीजिए। आपको लॉन्ग टर्म में, यानी कि 15 साल में, आपको यह एक अच्छा सा रिटर्न देगा, जो कि आपको अदर की अपेक्षा बेटर रहेगा। PPF जो है वर्तमान में इस पर इंटरेस्ट रेट जो है वह 7.1 है, जो कि 1/4/2023 से इस पर भी यह लागू हुआ है। इस अकाउंट के अंतर्गत आप मैक्सिमम जो है 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए तक प्रति साल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 15 सालों के लिए। यानी कि 1.5 लाख रुपये प्रति साल के हिसाब से आप 15 साल तक चाहें तो मैक्सिमम इसमें जमा कर सकते हैं। और मिनिमम इसका जो है आप चाहें तो 1,000 रुपया प्रति ईयर जमा कर सकते हैं। इसी के आपको एवज में 1,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में आप इसमें जमा कर सकते हैं। इसका जो पीरियड है 15 साल तक है। 15वें साल के बाद आपको जो है जो आप अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किए रहेंगे उसके अनुपात में आपको मिलेगा। इसमें सबसे पोस्ट ऑफिस में PPF खुलवाने का सबसे बेस्ट फ़ायदा ये है कि आप इसमें बंधे नहीं रहते हैं, कि जैसे हमने इस मंथ या इस साल जितना अमाउंट डाला है, मान लीजिए 1,000 रुपया अगर आप सालाना मंथली करते हैं या 12,000 रुपया सालाना करते हैं, तो अगले साल भी उतना ही जमा करें, ऐसा आप इसके लिए आप बंधे नहीं हैं। आप अपने बजट के अनुसार इसमें जमा कर सकते हैं। जो आप जमा करेंगे उसी पे हर साल के लास्ट में 31 मार्च को इस पे ब्याज लग जाता है। तो आप अपना वो देख सकते हैं कि हाँ, इस साल हमें कितना ब्याज मिला, उस साल कितना ब्याज मिला। 15 साल बाद मान लीजिए कि आपने जो है 1,000 रुपया प्रति मंथ इस PPF अकाउंट में जमा किया है 15 साल तक, तो आपका टोटल जो अमाउंट जमा होगा वह 1,80,000 जमा होगा। और जो आपको मेचूरिटी अमाउंट मिलेगा 15 साल बाद, वह 3,15,572 रुपया मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए यह सबसे बेस्ट स्कीम है, जो
इस पे मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा उसमें आपको सरकार के द्वारा 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट भी दी जाएगी। तो अगर आप इनकम टैक्स फेयर हैं तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तीसरी सबसे जो बेटर स्कीम है पोस्ट ऑफिस की वह है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंतर्गत आपको अभी जो ब्याज रेट है वह 8% है, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है। पहले थोड़ा सा 7.6 था, अभी 8% हो गया है, 8% हो गया है। इसमें जो है यह अकाउंट केवल बच्चियों का खुलता है, यानी लड़कियों का, जिसका एज जो है 0 से 10 साल हो। 0 से 10 साल के बच्चियों का यह अकाउंट खुलता है। इस अकाउंट की जो लिमिट है वह 250 रुपये प्रति ईयर कम से कम होना चाहिए, और मैक्सिमम लिमिट इसका भी पीपीएफ की तरह 1.5 लाख रुपये प्रति ईयर है। यानी आप इस अकाउंट के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये प्रति साल जमा कर सकते हैं, और 15 साल तक आप इसको जमा करेंगे। 15 साल जमा करने के बाद आप इसको 6 साल के लिए छोड़ देंगे। टोटल इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वह 21 साल है। यानी कि आप मान लीजिए कि अगर 12,000 रुपये प्रति ईयर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल में 1,80,000 इसमें आप जमा करेंगे। 1,80,000 का 21 साल बाद टोटल आपका जमा हुआ 1,80,000। 21 साल बाद जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट है वह 6,02,962 रुपया मिलेगा आपको, जो कि यह भी भारत सरकार द्वारा इनकम टैक्स में 80C के तहत छूट प्रदान करेगा आपको। तो अगर आप अपने बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट स्कीम, सबसे ज़्यादा ब्याज रेट वाली स्कीम सुकन्या समृद्धि अकाउंट है। इसमें आप इन्वेस्ट करें, आपको ये 80C के तहत छूट भी दे देगा। और ख़ास बात यह है कि जब आपकी बच्ची को पैसे की ज़रूरत होगी, जैसे कि हायर एजुकेशन के लिए या मैरिज शादी करने के लिए, तब आप इस अमाउंट का उपयोग कर सकते हैं। आपको इसमें 21 साल का जो ये पीरियड मैच्योरिटी वाला बताए हैं, यह बच्ची के आपके एज से मतलब नहीं है, यह अकाउंट ओपनिंग डेट से 21 साल होना चाहिए। यानी कि आज आपका अकाउंट ओपन हुआ है तो आज से 21 साल बाद इसका मैच्योरिटी डेट होगा, तो आपका जो पैसा मिलेगा आज से 21 साल बाद मिलेगा। इस बात का आप ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 21 साल का मतलब हुआ कि 21 साल की जब हमारी लड़की होगी तब, जबकि वैसा कुछ नहीं है। आपको खाता जो खुलवाए हैं यानी अकाउंट ओपनिंग डेट से 21 साल होना चाहिए। हाँ, इसमें ये है कि प्री मैच्योर क्लोजर का प्रावधान है, जैसे कि आपकी बच्ची अगर 18 साल की हो जाती है यानी मैच्योर हो जाती है, तो फिर आप 2 कंडीशन में सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा धनराशि को निकाल सकते हैं। इसमें पहला कंडीशन यह है कि बच्ची अगर हायर एजुकेशन करना चाहती हो और पैसे का उसमें ज़रूरत है, तो आप संबंधित कागजात दिखाकर अपने नज़दीकी डाकघर जहां आप अकाउंट खुलवाए हैं वहां से पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा जो इसमें कंडीशन है कि अगर बच्ची का शादी होना हो, 18 साल के बाद अगर शादी उसका होना हो, तो फिर आप उस कंडीशन में प्रॉपर परफॉर्मा में भरकर आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। चौथा सबसे बेटर जो है इस वीडियो में, जो सबसे लास्ट वाला जो स्कीम है वह है सीनियर सिटीजन स्कीम, जिसको SCSS बोलते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम के तहत आपको जो ब्याज रेट मिलेगा वह सभी स्कीमों से ज़्यादा है। वर्तमान में इस स्कीम के तहत आपको 8.2% ब्याज मिलेगा, जो कि किसी भी सेविंग स्कीम में नहीं है। इसमें जो एज लिमिट है वो 50 से 60 साल दिया हुआ है। इसमें कई कंडीशन है 50 से 60 के बीच के, मतलब कि आप अगर सैन्य में हैं और आपने VRS लिया हुआ है तो उसमें आपको जो है 50 साल के बाद आप इसका यूज कर सकते हैं, आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग का है VRS 55 के बाद तो भी करा सकते हैं, 58 के बाद है। वैसे आप एज ए सिंपल हैं, साधारण आप आदमी हैं, तो फिर आप जो है 60 साल के बाद ही इस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
यानी 60 साल के बाद जो है आप इसमें चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका लिमिट जो है मिनिमम जो इसका लिमिट है वह 1000 रुपये है, और मैक्सिमम जो इसका लिमिट है पहले 15 लाख था, अब इसमें 30 लाख कर दिया गया है सरकार द्वारा। भारत सरकार ने इस साल के बजट में इसका ऐलान किया था और 1 अप्रैल 2023 से यह लागू हुआ है। सीनियर सिटीजन के लिए यह सबसे बेस्ट स्कीम है, पेंशन के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें मान लीजिए कि आप जो है 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है 2050 रुपया क्वार्टरली यानी तिमाही ब्याज इसका मिलता रहेगा। अगर आप इसी के एवज में मान लीजिए 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिमिट है 30 लाख का इसका मैक्सिमम। तो 30 लाख तक अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसी का आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो हमने 1 लाख पे बताया है 2050 रुपया क्वार्टरली, इसी के एवज में आप जो है आप उसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। या 1 लाख से कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर इसी के अनुसार आपका वो कम हो जाएगा। इस योजना के तहत आपका जो तिमाही ब्याज मिलता है इसमें TDS कटता है साल के लास्ट में, तो उसमें आप TDS कटने से बचने के लिए आप चाहें तो समय से पोस्ट ऑफिस में अपने फॉर्म 15H फॉर्म आप समय से अगर पोस्ट ऑफिस में अपना दे देते हैं अपने अकाउंट से संबंधित, तो आपका जो TDS कटता है वो नहीं कटेगा और आपका जो क्वार्टरली मिल रहा है जितना उतना मिलता रहेगा। तो सीनियर सिटीज़न के लिए सबसे बेस्ट स्कीम सीनियर सिटीज़न स्कीम, आप इसमें आप पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करें, आपका पैसा इसमें सेफ़ है और ब्याज भी इसमें ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जैसे आपने पोस्ट ऑफिस के अलावा बैंक में जैसे आप अगर इन्वेस्ट किए हैं तो बैंक में आप चाहे करोड़ों इन्वेस्ट कर लें, लेकिन अगर बैंक किसी भी परिस्थिति में बाई चांस अगर वह बैंकरप्ट होता है यानी दिवालिया होता है, तो फिर आपका बैंक जो है आपका अमाउंट का केवल 5 लाख तक ही सिक्योरिटी देता है। 5 लाख तक आपके अमाउंट पे इंश्योरेंस रहता है, उसके बाद के अमाउंट का कुछ नहीं बैंक आपको देगा। जबकि पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है, आप जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे पूरे पैसे पे भारत सरकार का सिक्योरिटी रहता है, मतलब अगर कुछ होता है तो भारत सरकार आपको पूरा पैसा देगी। यहाँ पे आपको मतलब पैसा का डूबने का कोई रिस्क नहीं है कि हाँ पैसा अगर लगाया है तो कुछ होता है तो डूब जाए, ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार इस पैसे का रिस्क लेती है, इसलिए जो है आप इन्वेस्टमेंट में सेफ भी हैं और आपको ब्याज रेट भी ज़्यादा मिल रहा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आपके लिए उपयोगी हो, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।